नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल हूं और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। खेती से जुड़ी तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मांग तो थी इन तीनों कानूनों को रद्द करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। पूरा मामला सुलझाने के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेंगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उससे साफ है कि ना इसमें किसानों की जीत हुई है और ना सरकार की हार हुई है। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की बेंच किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही 4 सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे विवाद या मसले को सुलझाएंगी। यह कमेटी जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा होंगी जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला करेंगी वो आगे की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर क्या कहा है, अब इसको समझते हैं। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। अगर आप समाधान नहीं चाहते और सिर्फ प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो इस समस्या का हल निकालना चाहता है वो कमेटी के सामने अपनी बात रख सकता है। कमेटी कोई भी आदेश जारी नहीं कर सकती, वो हमें अपनी रिपोर्ट देंगी। हम इसमें सभी संगठनों की राय लेंगे। हम ये कमेटी इसलिए बना रहे हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो कमेटी बनी है उसका क्या काम होगा। कई संविधान विशेषज्ञ बताते हैं कि कमेटी सरकार की भी बात सुनेगी और किसानों की भी सुनेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देंगी। कमेटी मध्यस्थता की कोशिश भी कर सकती है या करेंगी। अगर मध्यस्थता के जरिए कोई हल निकल जाता है तो ठीक है, वरना रिपोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी ही और फिर सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देंगी। क्या कमेटी कानून में संशोधन या निरस्त करने को कह सकती है? इस बारे में संविधान विशेषज्ञ का कहना है कि कमेटी के पास कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ सिफारिश कर सकती है, कोई फैसला या आदेश नहीं दे सकती। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या आंदोलन खत्म होगा या नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह चौधरी का कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन आज के आदेश से किसानों को इसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन खत्म करने का आदेश भी नहीं दिया है और हमारी मांग तीनों कानूनों को रद्द करने की है। जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। किसान नेता दिवाकर सिंह बताते हैं कि हमने जो तय किया था वही करेंगे। हमारा पूरा फोकस 26 जनवरी पर है। हम राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। अब यह सवाल उठता है कि यह किसानों की जीत है या नहीं। मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार कानून वापस लेने को साफ मना कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून रद्द करने पर कुछ नहीं कहा है। कोर्ट ने अभी सिर्फ कानूनों के अमल पर रोक लगाई है, निरस्त नहीं किया है और ना ही सरकार को कोई आदेश दिया है। तो अब क्या यह सरकार की हार है? इस पर भी मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि किसानों के साथ मीटिंग में सरकार बार बार कमेटी का ही जिक्र करती है। सरकार का यह कहना है कि कमेटी के जरिए विवाद सुलझा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब कमेटी के जरिए ही विवाद सुलझाने की बात कही है और 4 सदस्यों की कमेटी बना दी है। अब बात करते हैं कमेटी में कौन कौन लोग हैं और ये लोग क्या करेंगे। कमेटी में 4 लोग शामिल किए गए हैं। 2 किसान संगठनों से जुड़े हैं जबकि 2 खेती के एक्सपर्ट हैं। परंतु अब मैं कह सकता हूं कि कमेटी में 4 नहीं बल्कि 3 लोग हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बनाई गई कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि वो किसानों के साथ हैं। फैसले की वजह बताने के लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में भूपेंद्र सिंह ने कहा, 4 लोगों की कमेटी में मुझे जगह दी गई,
इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक किसान और यूनियन लीडर होने के नाते आम लोगों और किसानों की आशंकाओं को देखते हुए मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। मैं पंजाब और किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता हूं। इसके लिए मैं किसी भी पद को कुर्बान कर सकता हूं और हमेशा पंजाब के किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, खुद किसान हैं, लंबे समय से किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के हितों के लिए किए कामों को देखते हुए उन्हें 1990 से 1996 तक राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया जा चुका है। मान अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन भी हैं। उनकी समिति ने 14 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिख तीनों कानूनों का समर्थन किया था। देखने और समझने के लिए यह काफी है कि किस प्रकार किसानों का धरना पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ताओं का कोई हल नहीं निकला जा सका है और अब कुछ जनहित याचिकाओं की मदद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा पहुंचा है। किसानों के साथ सुप्रीम कोर्ट की सहानुभूति भी है, लेकिन इसका कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा।